आज एक बहुत ही बेहतरीन कहानी आपके लिए दोस्तों लाया हूँ। कहानी है विजय पत्रा, एक ऐसा लड़का जो तमिलनाडु के गांव में रहता था और बहुत गरीब परिवार से था, बहुत छोटे गांव में रहता था। वहाँ पर एक व्यक्ति ने उसने देखा कि ये व्यक्ति मुंबई से आया। वो व्यक्ति वहाँ पर आया, उसने कहा गणपत जी से कि आप मेरे साथ मुंबई चलोगे, काम करोगे। गणपत ने हाँ कर दिया, प्रेम गणपत जी ने हाँ कर दिया और वो उनके साथ में चले गए बिना सोचे बिना समझे कि मैं अपने घर की स्थिति को बदलना चाहता हूँ। वो चले गए, लेकिन जब वो मुंबई में पहुँचे तो बांद्रा स्टेशन पर पहुँचते ही वो व्यक्ति उनसे गुम हो गया। वो व्यक्ति पता ही नहीं कहाँ चले गया। अब यहाँ पर प्रेम जी को ना मराठी लैंग्वेज आती थी ना हिंदी लैंग्वेज आती थी, वो तमिल में ही बोलते थे, उन्हें कुछ समझ में नहीं आता था। वो क्या करे, एक 17 साल का बच्चा वहाँ पर क्या करे, उसे कुछ समझ में ही नहीं आता था। वहाँ पर एक व्यक्ति से मिला, मंदिर पर गया, वहाँ पर एक व्यक्ति से मिला। उस व्यक्ति ने उन्हें कहा कि मैं तुम्हें किराया दे देता हूँ और तुम अपने घर चले जाओ। तो वहाँ पर प्रेम जी क्या कहते हैं, मैं यहाँ पर वापस जाने के लिए नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पर कुछ करने के लिए आया हूँ, कुछ बनने के लिए आया हूँ। ऐसा नहीं है कि वो व्यक्ति मुझे लाया था, अब वही मुझे अगर जॉब लगा था तो मैं लाइफ में आगे बढ़ पाता, कोई प्रॉब्लम नहीं। वो व्यक्ति अगर चले गया तो फिर भी मैं कुछ कर सकता हूँ। दोस्तों, वो एक होटल में लगे, वहाँ पर उन्होंने काम किया और बहुत अच्छी सर्विस वो देते थे, बहुत अच्छी सर्विस देते थे। सारे कस्टमर उन्हें ढूंढते थे कि उस लड़के को बुलाइए। यहाँ पर उन्हें एक व्यक्ति मिला जिसने कहा कि हम टी का स्टॉल लगाते हैं। उन्होंने हाँ भर दिया, यहाँ से उनकी बिजनेस की शुरुआत हुई। लेकिन कुछ ही दिनों बाद जो टी स्टॉल जिन्होंने साथ में लगाया था, वो व्यक्ति सोचे यार मैं इसे पैसा क्यों दूँ, मैं एक नौकर रख लेता हूँ और उससे पैसा दूंगा। वहीं से इनकी शुरुआत फिर से ख़त्म हो गई, शुरुआत करने से पहले ही ख़त्म। फिर वापस प्रेम जी सोच में पड़ गए कि अब और क्या करना चाहिए। लेकिन दिमाग में एक चीज़ थी, बिजनेस माइंड घुट चुका था कि लाइफ में अब कुछ तो करना है भैया। तो उन्होंने क्या किया, नुक्कड़ पर, मतलब नुक्कड़ मीन्स क्या होता है, कहीं पर भी वो जगह पर गए और चौराहे पर गए और वहाँ पर उन्होंने इडली डोसा बेचना शुरू किया। बहुत अच्छे तरीके से वो इडली डोसा बेचते रहे। लेकिन क्या होता है ना, मुंबई में म्यूनसिपालिटी वाले बहुत परेशान करते हैं, तो वहाँ पर वो परेशान करने लगे। अब उन्होंने सोचा कि यार अब क्या किया जाए। अब उन्होंने सोचा कि अब मुझे एक ऐसी जगह खोजनी है जहाँ पर मैं परमानेंट अपना ये काम कर सकूँ। फिर उन्होंने एक परमानेंट जगह खोजी और वहाँ पर अपना डोसा बनाते रहे। और उनके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें ही दोस्तों कि यार इसको और आगे कैसे बढ़ाया जाए और किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए। तो उन्होंने वहाँ पर 27 टाइप के अलग अलग डोसे बनाए और उसकी रेसिपीज बनाई अलग अलग 27 टाइप के। और वो चीज़ें इतनी मशहूर हुई, इतनी मशहूर हुई। और वहीं पर सामने एक मॉल खुला और उन्हें वहाँ पर जाना था कि उस मॉल में शिफ्ट होना था। उन्हें किसी ने बताया कि यहाँ पर मॉल खुला है और उसमें आप शिफ्ट हो सकते हैं, बहुत ही अच्छा है। तो लेकिन पैसे की बहुत परेशानी थी, लेकिन चैलेंज तो लेना था, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होना दोस्तों बहुत बड़ा चैलेंज होता है। लेकिन उन्होंने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया, वो वहाँ पर गए और बहुत अच्छे तरीके से दोस्तों सक्सेस हुए। और आज आप उन्हें देखोगे तो वो दुनिया के सबसे बेहतरीन डोसा बनाते हैं। उनकी फ्रेंचाइजी आज पूरे वर्ल्ड के अंदर है, आज पूरे इंडिया में। तो दोस्तों, लाइफ में परेशानी तो आएगी, सारी चीज़ें आएगी, लेकिन उससे हमें परे निकलना है, उससे हमें आगे बढ़ना है। जितना हम अगर परेशानी को पकड़ लेंगे ना तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। परेशानी को छोड़ना है और अब हम क्या कर सकते हैं इस चीज़ के ऊपर हमें ध्यान देना है। वह व्यक्ति ने डोसा बेचा, उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि ये छोटा है ये बड़ा काम है, लेकिन उन्होंने एक चीज़ के ऊपर कॉन्सेंट्रेट किया। यहाँ पर फिर मैं अब एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ दोस्तों, उन्होंने एक चीज़ के ऊपर कॉन्सेंट्रेट किया, इसी वजह से वो लाइफ में इतना सक्सेस हो पाए हैं दोस्तों। आज आप देखोगे कि उनके 1000 से ज़्यादा आउटलेट है दोस्तों पूरे वर्ल्ड के अंदर। और डोसा प्लाजा आपने सुना होगा, डोसा प्लाजा वर्ल्ड का सबसे बड़ा डोसा का सेंटर है दोस्तों। तो प्रेम जी ने अपनी लाइफ में बहुत तकलीफें से, बहुत परेशानियां उन्हें, लेकिन वो आज बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेस एंटरप्रेन्योर बन चुके हैं। उन्होंने अपनी लाइफ में एक डिसीजन लिया, उन्होंने वो किया जो उनको अच्छा लगा दोस्तों। तो आप भी लाइफ में वो करिए जो आपको अच्छा लगता है।
आप लाइफ में डेफिनेटली सक्सेस होगे। लेकिन लगातार हमें बढ़ते ही जाना है। हम क्या करते हैं, लाइफ में थोड़ी सी परेशानी आती है तो हमारे पास में दो रास्ते होते हैं। एक होता है कि उससे पीछे हट जाओ और एक होता है कि ये परेशानी को झेल लो और आगे निकल जाओ। लेकिन अधिकतर लोग यहाँ पर दो रास्तों में से कौन सा रास्ता चुनते हैं? पहला रास्ता, उससे दूर हट जाते हैं, सोचते हैं क्या परेशानी भाई, हट जाओ, ऐसे भाग जाते हैं उस चीज़ से हट जाते हैं। इसी वजह से वो लाइफ में सक्सेस नहीं आते।